हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नव्या, मेरी आवाज आ रही है? कशिश? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। तो आज क्या पढ़ाना है? कल कल कौन सा टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था? खुशी? मैम सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में बेटा अपन ने सिंपल पास्ट की बेसिक जो बातें थी वो पढ़ ली थी। बेसिक जो बातें थी वो पढ़ ली थी और उसके बाद में हमने रूल नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट कर लिया था। रूल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था, यस या नो? रूल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था? यस मैम। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आपका रूल नंबर सेकेंड। जो मैंने कल आपको पढ़ाया था उसको मैं रिवाइज करवा देती हूँ, रिकॉल कर लेते हैं हम वो। तो वो देखिए, रूल नंबर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था और पास्ट सिंपल में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या मेन वर्ब होती है, एक बार हम दोबारा उसको रिकॉल कर लेते हैं। ओके, तो देखो, फर्स्ट है हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। क्या होती है? डिड। और मेन वर्ब होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आ गई बात समझ में? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। और मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बात समझ में आई? यस या नो? पता था इतना? कल बताया था, कल पढ़ा था ना? यस। अब देखो कि हमने हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सब इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। और डिड का यूज कब किया जाता है? नेगेटिव और आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ में। किसके साथ में? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ में किसका यूज किया जाता है? डिड का यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का यूज नहीं करते हैं। ओनली कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। और जब भी हम डिड का यूज करते हैं तो वहां वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखो, उसके बाद में मैंने आपको रूल्स में कुछ ऐसे वर्ड्स लिखवाए थे, yesterday, ago, last time, last day, last month, last year, ये सारे वर्ड्स लिखवाए थे ना? यस या नो बताओ मेरे को। यस, लिखवाए थे सबको मैंने। तो बच्चों कि ऐसे वर्ड्स अगर आपके किसी भी सेंटेंस में अगर आपको मिलते हैं तो आपको वहां पे कौन क्या यूज करना है? वहां पे आपको पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। बात समझ में आ गई? रूल नंबर फर्स्ट में कौन कौन से वर्ड्स थे? यस्टरडे, अगो, लास्ट डे, मंथ, ईयर, ठीक है, लास्ट नाइट। ये सारे वर्ड्स जब भी किसी भी टेंस में आते हैं तो वो कौन सा टेंस होगा? वहां पे कौन सा टेंस आएगा? पास्ट सिंपल टेंस आएगा। कौन सा टेंस आएगा वहां? पास्ट सिंपल टेंस आएगा। जब भी किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे, अगो, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट या लास्ट वीक ऐसे वर्ड्स आपको किसी भी सेंटेंस में मिलते हैं तो वहां पे आपको कौन सा सेंटेंस फिल करना है? पास्ट सिंपल। अब सुनो रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड के बारे में देखते हैं। रूल नंबर सेकेंड क्या है? रूल नंबर सेकेंड देखो, रूल नंबर फर्स्ट में तो मैंने आपको बता दिया था। अब देखो रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड में जब भी किसी भी सेंटेंस में इट इज टाइम, it is time, it is high time, it is time, it is high time ऐसे वर्ड्स आपको मिलते हैं। it is time, it is high time starting with sentence, ये
सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको मिलते हैं तो आप वहां पे वी ऑलवेज यूज पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस, वहां पे हमें कौन सा टेंस फिल करना होगा? पास्ट सिंपल टेंस फिल करना होगा। जहां पे भी इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, जैसे वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं स्टार्टिंग विद सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो वहां पे वी ऑलवेज यूज पास्ट सिंपल टेंस, वहां पे हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? यस या नो? बताओ मेरे को बेटा। 90 बोलो। यस मैम। ओके, तो देखो हम क्या करते हैं बेटा, इसका एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल देखना। हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? इट इज टाइम यू स्टडी, इट इज टाइम, इट इज टाइम यू डैश स्टडी। तो देखो बेटा, यहाँ पे अपन एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखना, इट इज टाइम यू डैश स्टडी, इट इज टाइम यू डैश स्टडी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इट इज टाइम क्या आ गया? सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया। कब आ गया ये? सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया ना। तो स्टार्टिंग में आने से यहाँ पे फिर आपको कौन सी फॉर्म भरनी होगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म फिल करनी होगी। कौन सी फॉर्म? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। स्टडी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? स्टडीड, स्टडीड होती है। तो यहाँ पे बेटा क्या फिल किया जाएगा? स्टडीड। क्या आएगा? स्टडीड, STUDIED, स्टडीड। यानी इट इज टाइम यू डैश, यू डैश में स्टडीड। बात समझ में आई? स्टडी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? स्टडीड होती है। आपको किसी भी सेंटेंस में ऐसे मिलेगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, दोबारा सुन लो, सेंटेंस के स्टार्टिंग में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम जैसे वर्ड्स मिलते हो, तो वहां पे आपको पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना होगा। आगे बात समझ में? आगे समझ में? अब देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल देखना, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट टेक इफेक्टिव स्टेप अगेंस्ट एड्स। अब देखो दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें देखना बेटा, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट डैश टेक इफेक्टिव स्टेप अगेंस्ट एड्स। यानी कि गवर्नमेंट ने, वो दौर था जब गवर्नमेंट ने बहुत ही खतरनाक कदम उठाया था एड्स के खिलाफ। तो मतलब कि उस टाइम की बात हो रही है, वो बहुत ही भयानक और हावी टाइम था कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत ही इफेक्टिव स्टेप उठाया था किसके अगेंस्ट में? एड्स के अगेंस्ट में। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में बेटा क्या आया है? इट इज हाई टाइम। क्या आया है बेटा, मेरे को बताओ, क्या आया है स्टार्टिंग में? इट इज, इट्स हाई टाइम। तो इट्स हाई टाइम में हमें क्या यूज करना है? यहाँ पे टेक की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? सेकेंड फॉर्म। कौन सी यूज करनी है खुशी? कौन सी फॉर्म यूज करनी है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। तो सेकेंड फॉर्म, टेक की सेकेंड फॉर्म क्या होती है बेटा? टेक की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? टुक। क्या होती है? टुक। टेक, टुक, टेकन। टेक, टुक, टेकन। टेक होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म, टुक होती है सेकेंड फॉर्म, और टेकन होती है थर्ड फॉर्म। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अब देखो बच्चों, ये जो सेंटेंस था इसमें आपको अच्छे समझ में आ गया कि आपको दोनों वर्ड्स के मैंने सेंटेंस करवा दिए, इट इज हाई टाइम के भी और इट इज टाइम के भी। अगर आपको ऐसे वर्ड्स मिलते हैं तो आपको वहां पे कौन सा टेंस फिल करना होगा? पास्ट सिंपल टेंस फिल करना होगा। अब देखो आपको एक रूल नंबर
थर्ड है। रूल नंबर थर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो समझना होगा आपको। तो उसमें क्या समझोगे? सबसे पहली बात देखो, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर सेकेंड समझ में आ गया ना? यस या नो? यस या नो आंसर दो मेरे को खुशी। ओके ओके। अब देखो रूल नंबर थर्ड देखना। रूल नंबर थर्ड क्या है? रूल नंबर थर्ड में जब भी कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें एक टेंस बेटा दूसरे टेंस से जुड़ा होता है। एक टेंस किस टेंस से जुड़ा होता है? दूसरे टेंस से जुड़ा होता है। और किस तरह से जुड़ा होता है वो देखना आप, कि एक टेंस दूसरे टेंस से किस तरह से जुड़ा होता है। तो रूल नंबर थर्ड में देखो, रूल नंबर थर्ड में देखो कि इफ आफ्टर, अब देखो एक चीज पहले आपको ये ऐसे समझा देती हूँ कि जब भी किसी भी सेंटेंस में सिंस आएगा, जब भी किसी भी सेंटेंस में क्या आएगा, सिंस का यूज होगा, तो उसके बाद में हमेशा पास्ट सिंपल टेंस आएगा। क्या आएगा बेटा? उसके बाद में हमेशा पास्ट सिंपल टेंस आएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई क्या? आई बात समझ में? कि जब भी किसी भी सेंटेंस में सिंस का यूज होगा तो उसके बाद में पास्ट सिंपल टेंस आएगा। क्या आएगा बेटा? पास्ट सिंपल टेंस आएगा। और सिंस से पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। आ गई बात समझ में? यानी सिंस के बाद में हमेशा पास्ट सिंपल आएगा और सिंस से पहले हमेशा आएगा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। आगे बात समझ में? कि अगर हमें किसी भी सेंटेंस में सिंस मिलता है तो उसके जस्ट बाद वाला जो ब्लैंक होगा उसमें हमें पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। किस टेंस का यूज करना है? पास्ट सिंपल का। और सिंस से पहले अगर ब्लैंक मिलेगा तो हमें उसमें यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखो, इफ आफ्टर द सिंस, if after the since we use past simple tense and before the since we use before the since in the in a sentence, in the sentence we use past present perfect tense, present perfect tense। आ गई बात समझ में? कि अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस के बाद में हमें क्या यूज करना होगा? पास्ट सिंपल। इफ आफ्टर द सिंस वी use past simple and before the since in the sentence we use present perfect tense। हमें सिंस के बाद में पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना होगा और सिंस से पहले किसका यूज करना होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का। बात समझ में आ गई? अब किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, इस रूल में किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब एग्जाम्पल करेंगे। प्रॉब्लम है नमन? बताओ यस या नो। कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आ गई मेरी बात? 90 बताओ मेरे को, समझ में आ गई कि सिंस के बाद में हमेशा पास्ट सिंपल टेंस आएगा और सिंस से पहले हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। कोई प्रॉब्लम अब किसी को? ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल I dash not seen him since you left। अब देखो you leave लेफ्ट सेकेंड फॉर्म होती है you leave India। ठीक है। I dash not seen him since you leave India।
मेरे देखने से पहले ही तुम इंडिया से चले गए। ठीक है, तो इसमें बताओ बेटा इसमें क्या यूज करना होगा, इस ब्लैंक में कौन सा टेंस आएगा और इस ब्लैंक में कौन सा टेंस आएगा, बताओ मेरे को, कौन बताएगा? नव्वे तुम बताओ। आई डैश के आगे आई डैश, इसमें कौन सा टेंस यूज करेंगे? सिंस वाला रूल देखो बेटा कि सिंस के बाद में हमेशा जो ब्लैंक होगा उसमें कौन सा टेंस आएगा? सिंस के बाद में हमेशा जो ब्लैंक होगा उसमें कौन सा टेंस आएगा? उसमें टेंस आएगा आपका पास्ट सिंपल। सिंस के बाद में जो ब्लैंक होगा उसमें कौन सा टेंस आएगा? पास्ट सिंपल। और सिंस से पहले जो ब्लैंक होगा उसमें आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो बताओ सिंस के बाद में कौन, सिंस के बाद में अगर ब्लैंक है, पहले तो सिंस के पहले वाले ब्लैंक में देखो क्या आएगा? सिंस के पहले वाले ब्लैंक में बताओ पास्ट सिंपल क्या आएगा? पास्ट। सिंस के पहले वाले ब्लैंक में क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या आएगा बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बताओ मेरे को, क्या होती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब? क्या होती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब? क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट में? हेल्पिंग वर्ब तो होती है बेटा यहाँ पे हैज और हैव। यस या नो? होती है हैज और हैव। और मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ गई बात समझ में कि हेल्पिंग वर्ब तो क्या होती है? हैज और हैव होती है, और मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात समझ में आ गई ना? तो सिंस से पहले वाले ब्लैंक में हमें ये कंफर्म हो गया हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। आई डैश हिम सिंस यू डैश इंडिया। तो देखो सिंस से पहले कौन सा टेंस आएगा बच्चों यहाँ पे? प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई के साथ में क्या यूज करते हैं? आई सिंगुलर है प्लूरल है? क्या यूज करते हैं? हैज यूज करते हैं या हैव यूज करते हैं? बताओ मेरे को, बताओ क्या यूज करते हैं? हैज यूज करते हैं या हैव यूज करते हैं? बोलो बताओ बेटा, जवाब दो, क्या यूज करते हैं? हैव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हैव यूज करते हैं। आई हैव, अब बताओ नॉट है, नॉट सी है यहाँ पे, तो नॉट आई हैव नॉट। सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सी सो सीन। सी सो सीन, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा? सीन। क्या यूज होगा? सीन। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस यू। अब बताओ यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा बच्चों? कि सिंस के बाद में जो ब्लैंक होता है उसमें कौन सा टेंस आएगा? बताओ खुशी मेरे को। पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में लीव की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। तो देखो क्या होती है? लीव की सेकेंड फॉर्म बेटा लेफ्ट होती है। क्या होती है? थर्ड फॉर्म बेटा क्या होती है? लेफ्ट होती है। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। तो सेकेंड भी लेफ्ट की होती है और थर्ड भी लेफ्ट की होती है। आप बता दो मेरे, आपको समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? ये रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड समझ में आया या नहीं आया? बताओ मेरे को। यस मैम। आ गया समझ में? यस मैम। रूल नंबर थर्ड, ओके। तो देखो रूल नंबर थर्ड में ये एग्जांपल था, ये अच्छे से समझ में आ गया ना? आई डैश आई हैव नॉट सीन हिम सिंस यू लेफ्ट इंडिया। अब देखो यहाँ पे अगर ओनली सिर्फ यही सेंटेंस होता है यहाँ तक, तो आप यहाँ पे क्या फील करते? आई ये फील करते, क्योंकि सिंस से पहले एक ही ब्लैंक है, मैं ये फील करते, और सिंस के बाद भी आप ये फील करते। आ गई बात समझ में? अगर सिंस आपको स्टार्टिंग में मिल जाता और आगे यू डैश लिव इंडिया होता तो भी आप यहाँ पे लेफ्ट फील करते। यहाँ पे क्या आता? आपका पास्ट सिंपल टेंस। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छे समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो याद रखना सिंस के बाद में हमेशा पास्ट सिंपल टेंस आएगा और सिंस से पहले हमेशा पास्ट
परफेक्ट टेंस आएगा। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं और पास्ट परफेक्ट में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। आ गई मेरी बात समझ में? यस या नो? यस मैम। समझ में आ गई? यस मैम। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम रूल नो में? मैम। रूल नंबर फर्स्ट, नो मैम। सेकंड, थर्ड, तीनों रूल्स में कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो देखो हम कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं, वो बताना आप मेरे को कि उसमें कौन सा टेंस फिल किया जाएगा। आ गई बात समझ में? बताओगे? अब देखो कुछ मैं फिलिंग द ब्लैंक्स लिख देती हूँ यहाँ पे। अब फिलिंग द ब्लैंक्स देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है लास्ट ईयर the government take effective step। कि देखो यहाँ पे कि लास्ट ईयर द गवर्नमेंट डैश टेक इफेक्टिव स्टेप, कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने इफेक्टिव स्टेप यानी कि एक सख्त कदम उठाया था, सख्त कदम लिया था। तो देखो यहाँ पे बेटा लास्ट ईयर है, बताओ मेरे को यहाँ पे कौन सा टेंस यूज होगा? बताओ मेरे को खुशी, बोलो बेटा कौन सा टेंस यूज होगा यहाँ पे? लास्ट ईयर का मतलब क्या है? जो टाइम बीत चुका है, यानी पिछले साल की बात हो रही है, तो वहां पे कौन सा टेंस आएगा बेटा? कौन सा टेंस यूज होगा? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में बेटा टेक की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? टुक। क्या होती है? टुक। तो देखो क्या आएगा इसमें? लास्ट ईयर द गवर्नमेंट टुक इफेक्टिव स्टेप। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत फर्स्ट वाले सेंटेंस में किसी को? नो मैम। I dash the bus leaving few minutes ago। I dash the bus leaving few minutes ago। और यहाँ पे है सी। बताओ यहाँ पे कौन सा टेंस है? क्या यूज किया जाएगा? I dash the bus leaving a few minutes ago। बताओ यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा? कौन सा टेंस यूज करेंगे? सी की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे यहाँ पे? बताओ खुशी, बोलो बेटा कौन सा टेंस आएगा यहाँ पे? बताओ नमन। सीन। सीन कैसे आएगा बेटा? पहले तो मेरे को ऐसे बताओ इसमें टेंस कौन सा आएगा? कौन सा टेंस आएगा बच्चों? बताओ। अगो है ना? रूल नंबर फर्स्ट में देखो मैंने लिखवाया था तुम्हें, यस्टरडे, अगो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ये सारी बातें लिखवाई थी ना। बताओ अगो जिसमें आता है वहां पे कौन सा टेंस यूज होता है? बोलो कौन सा टेंस आएगा बेटा? पास्ट सिंपल। कौन सा टेंस आएगा? पास्ट सिंपल। तो देखो पास्ट सिंपल के लिए यहाँ पे सी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? सो। सी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? सी, सो, सीन। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी बेटा? यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी। निहारिका कौन सी फॉर्म यूज होगी बेटा? वर्ब की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज होगी, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या है? अगो। और अगो जिस भी सेंटेंस में आपको मिलेगा वहां पे कौन क्या आएगा? पास्ट सिंपल टेंस। वहां पे क्या आएगा बेटा? पास्ट सिंपल टेंस यूज होगा। तो सी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है बेटा? सो होती है। क्या होती है? सो होती है। आई सो द बस लीविंग ए फ्यू मिनट्स अगो। तो सी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है बेटा? सो होती है। आ गई बात समझ में? मैम इनको राइट भी करना है? हाँ, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे आपको अपनी, मैं आपको नोट्स में आपको ये फिलिंग द ब्लैंक सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है? यस मैम। The water in the pond
फ्रिज लास्ट नाइट। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, द वाटर इन द पॉन्ड डैश फ्रिज लास्ट नाइट, कि पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था लास्ट नाइट को। तो बताओ इसमें ना कौन सा टेंस यूज किया जाएगा, बोलो 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 बच्चों, यहाँ पे कौन सा टेंस यूज किया जाएगा, लास्ट नाइट दे रखा है, लास्ट नाइट में कौन सा यूज किया जाएगा, पास्ट सिंपल। वेरी गुड, कौन सा टेंस यूज किया जाएगा, पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में बेटा फ्रिज की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, फ्रिज की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, फ्रिज्ड, डी लग जाता है, ठीक है, ये डी लग जाता है इसमें। तो फ्रिज की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, फ्रिज्ड। आ गई बात समझ में, द वाटर इन द पॉन्ड फ्रीज्ड लास्ट नाइट, समझ में आ गया सेंटेंस। अब देखो अगला सेंटेंस, दे डैश वेरी लेट लास्ट नाइट। अब देखो इसमें क्या आएगा, दे डैश वेरी लेट लास्ट नाइट, वे लास्ट नाइट को बहुत ज्यादा लेट आए थे। बताओ इसमें क्या आएगा, कौन सी फॉर्म आएगी इसमें वर्ब की, पास्ट सिंपल आएगा। कैसे मालूम चला, बताओ मेरे को ये भी बताओ, कैसे मालूम चला इसमें पास्ट सिंपल आएगा, बताओ बोलो बेटा, कैसे मालूम चला इसमें पास्ट सिंपल आएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या है, लास्ट नाइट है, लास्ट नाइट का मतलब समझ गए, यहाँ पे जो बीत चुकी है उसके बारे में, जो बीत चुकी रात है उसके बारे में बात की जा रही है, कि कल रात लास्ट नाइट जो भी थी वो वे बहुत लेट आए थे। तो यहाँ पे कम की सेकेंड फॉर्म क्या होगी बेटा, कम की सेकेंड फॉर्म कम, केम, कम, कम, केम, कम। आ गई बात समझ में, कि सेकेंड फॉर्म क्या होगी फिर कम की, यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस यूज होगा, तो कम की कौन सी फॉर्म यूज करनी है हमें, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। तो कम की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, केम, क्या होती है बच्चों, केम। आ गई बात समझ में। सेंटेंस नंबर 5 देखो, सेंटेंस नंबर 5 देखो, 5 वाला सेंटेंस, when I dash here first time, when I dash here first time, it was quite a lonely area. It was quite a lonely area. अब बताओ इसमें कौन सा टेंस यूज किया जाएगा, बताओ इसमें, बताओ इसमें कौन सा टेंस यूज किया जाएगा, when I dash here first time it was quite a lonely area, बताना इसमें कौन सा टेंस आएगा। अब देखो जब भी when किसी भी सेंटेंस में आता है तो वहां पे कौन सा टेंस यूज करते हैं हम, पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। कौन सा टेंस यूज करते हैं बच्चों, बताओ मेरे को, पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं ना, कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट सिंपल। तो यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस यूज किया जाएगा, तो कम की सेकेंड फॉर्म क्या होगी बेटा, कम की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, देखो लिखी हुई है पर मैंने राइट भी कर रखी है, क्या होगी, केम, क्या होगी, केम। तो आई केम, when I came here first time it was quite a lonely area। आ गई बात समझ में। अब देखो अगला सेंटेंस, yesterday I you twice but yesterday I dash you twice but dash
he dash response but यहाँ पे रिंग कर लो, रिंग। ठीक है, बताओ यहाँ पे कौन सा टेंस यूज होगा? रिंग और यहाँ पे गेट। यहाँ पे दो मेन वर्ब है, क्योंकि दो ब्लैंक है ना, इसलिए कितनी मेन वर्ब दी आपको? दो दी हैं। आपको दोनों, फर्स्ट वाली फर्स्ट में और सेकेंड वाली सेकेंड में। बताओ, आपको उस हिसाब से फिल करनी है। तो बताओ इसमें कौन सा टेंस आएगा? यस्टरडे आई डैश यू ट्वाइस बट डैश ही रिस्पॉन्स, रिंग या गेट? बताओ। Yesterday I dash you twice but no response, no response। मैंने कल तुम्हें 2 बार फोन किया परंतु तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो yesterday बेटा, yesterday के लिए कौन सा टेंस आता है? बताओ मेरे को, कौन सा टेंस आता है yesterday के लिए? नमन बताओ बेटा, कौन सा टेंस आता है yesterday के लिए? बोलो खुशी। पास्ट सिंपल। कौन सा टेंस आता है बेटा? पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में रिंग की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? रंग। क्या होती है? रंग। Yesterday I rang you twice but get की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? गॉट। गेट, गॉट, गॉटन। ठीक है, बट गॉट नो रिस्पॉन्स, परंतु तुमने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब बताओ मेरे को, ये फिलिंग द ब्लैंक सारे समझ में आ गए तुम लोगों को? कोई प्रॉब्लम किसी को? बताओ मेरे को। आज आपका पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया है। कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल टेंस आपका आज कंप्लीट हो गया है। आपने पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट कर लिया। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी कोई दिक्कत हो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या रूल्स या कोई भी फिलिंग द ब्लैंक्स में कोई भी किसी को प्रॉब्लम है तो वो मेरे से पूछ सकता है। बताओ मेरे को, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से कर लोगे? यस मैम। ओके, तो आपको कुछ मैं एग्जांपल्स भी दूंगी आपको नोट्स में, तो आप अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। ओके, और इन रूल्स को लर्न करने आपको। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? यस मैम। बता दो किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? बताओ, किसी को कुछ नहीं पूछना? मैम हाँ जी, पूछो, बोलो। हमको तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या? हम फिल इन द ब्लैंक्स में बता दो। क्या बताओ? पास्ट सिंपल। यस मैम। पास्ट सिंपल दोबारा सुन लो। देखो, पास्ट सिंपल में बेटा हेल्पिंग वर्ब तो होती है आपकी डिड। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? डिड होती है, जो कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ में यूज की जाती है। और यहाँ पे मेन वर्ब होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज की जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? और जब भी यस मैम। यस्टरडे, अगो, लास्ट टाइम यानी बीते हुए कल के बारे में जिन भी सेंटेंस में बात की जाएगी वहां पे पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा। वहां पे कौन से टेंस का यूज होगा? पास्ट सिंपल का। आ गई बात समझ में अब तो? यस मैम। ओके, और कोई प्रॉब्लम किसी को? नो? नो मैम। नो मैम। ओके ओके।